आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। रायपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में नाबराबरी और तफावतों को ख़त्म करके समाजी व इक़्तिसादी इंसाफ को यकीनी बनाने का दोहराया आज़म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिकल इंटरनेशनल क्लब कश्मीर चैप्टर का किया आगाज़। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो प्रोग्राम का 128वां शुमारा कल। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रायपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कल भी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ इजलास से शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता रोज़ रियासती राजधानी रायपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत सलामती के पहलू। ये कॉन्फ्रेंस शहरियों को उभरते हुए चैलेंजों से महफूज रखने के लिए जदीद तरीन सलामती फ्रेमवर्क तैयार करने पर मरकूज है। कॉन्फ्रेंस के दौरान बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशत गर्दी, कुदरती आफात का बंदोबस्त, ख़वातीन की हिफाजत और मसनूई जहानत को मरबूत करने जैसे अहम कौमी सलामती के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में नाबराबरी और तफावतों को ख़त्म करने, समाजी व इक़्तिसादी इंसाफ को यकीनी बनाने, नीज़ जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल महफूज बनाने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज रामबन में 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 189 घरों का संग बुनियाद रखने के बाद किया। ये रिहायशी मकान अप्रैल और अगस्त महीनों में सैलाब की वजह से पूरी तरह तबाह हुए थे और अब हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया इन घरों को जदीद तौर तरीकों को बरोए कार लाकर तामीर करेगी। इस मौके पर एलजी ने कहा कि नए घरों से मुतासरा कुंबों की जिंदगियों में इस्तेहकाम पैदा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूटी को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए नए जोश और वलवले के साथ काम किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के तवक्कुआत और उम्मीदों को पूरा करते हुए पिछले 5 बरसों के दौरान एक तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर बनाने की मजबूत बुनियाद रखी गई है। वो आज उधमपुर में हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट की तरफ से 34 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 341 रिहायशी मकानात का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि नागानी आफात से मुतासरा हर एक शख्स के सर पर छत हो। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में मुतासरीन के लिए यूटी भर में 1500 मकान तामीर किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए फ़न और मसनूई जहानत नीज़ साइंस और संस्कारों का मौजूद होना अहम है। उन्होंने जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम कवि सम्मेलन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शायरों और कलमकारों को मिलकर कौम परस्ती और यकजहती को दवाम बख्शने के लिए काम करना चाहिए ताकि वादी के नौजवानों को अलहदगी पसंद नज़रिए से दूर रखा जा सके। कवियों और कलाकारों के सत्संग से सदैव परिवर्तन आया है। उसके पीछे कवियों के शब्द में छिपे बेहतर इंसान, बेहतर समाज और बेहतर दुनिया की कल्पना है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि कवि अपने तरीके से लगातार समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण में जुटा रहता है। आज कवियों और कलाकारों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 21वीं सदी के सशक्त और स्वावलंबी भारत तथा जम्मू कश्मीर के निर्माण में वे भी बढ़ चढ़ करके योगदान दें। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप सहयोग करिए जहां हर नौजवान को अपनी प्रतिभा निखारने का, उसको अपने सपने को पूरा करने का पूरा अवसर मिले। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिकल इंटरनेशनल क्लब कश्मीर चैप्टर की शुरुआती तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर के सियाहती वसाइल को बैन-उल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में मदद मिलेगी और यहाँ के मजमूई सियाहती मंजरनामे को दवाम हासिल होगा। तकरीब के हवाले से बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, जहाँ पे भी बिजनेस टू बिजनेस रिश्ते बनते हैं, उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज्यादा लोग आएंगे। अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अखनूर जम्मू में 1 अरब 19 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे परगवाल पुल पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसी को हिदायत दी कि वो अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक करके इस पुल की तकमील अप्रैल 2026 तक यकीनी बनाएं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यतू ने आज दमहाल हाजीपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ देने के बांधों का संग बुनियाद रखा। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर मौसूफ़ा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ जारी बहालियाती कामों का जायज़ा लिया। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज कुपवाड़ा में एक बड़े किसान मेले की सदारत की। उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। वजीर मौसूफ़ ने कहा कि हुकूमत किसानों के मियार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा स्कीम की पेशरफ्त का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों और बैंकों को हिदायत दी कि वो इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कर्जों की वागुजारी को यकीनी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर मुस्तफ़ीद हो सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली, जो जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की सरबराही में जानीपुर जम्मू में फैमिली कोर्ट मामलात से मुतल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इन्नेकाद किया गया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने इस वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि शहरी श्रीनगर में गुंजानियत को कम करने, नीज ट्रैफिक की आवाजाही में माकूलियत लाने के लिए खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं। शहर के तफसीली दौरे के दौरान आज उन्होंने DC श्रीनगर अक्षय लाबरू, कमिश्नर SMC फजलुल हसीब और SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट के हमरा तरक्याती इकदामात का जायजा लिया। ट्रैफिक की मूवमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोशिश यही चल रही है कि अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम कैसे ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सके। और एक इम्पोर्टेंट पहलू इसमें यह है कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड दें, जाके जितने भी लोकल हमारे रेजिडेंट्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस एसोसिएशन हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हैं, उन सभी को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसा ट्रैफिक प्लान बनाया जा सके जिसके लिए सिटी में मूवमेंट लोगों के लिए आसान हो सके, बेहतर पार्किंग के अरेंजमेंट्स हों, बहुत सारे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और ट्रैफिक लाइट्स को भी इम्प्रूव करने के ऊपर स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। बड़े तरीके के नए बस स्टॉप्स को डिजाइन करने की हमारी कोशिश चल रही है। तकरीबन 350 ऐसी लोकेशन है जिनको फाइनलाइज किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नोटिफाई भी किया गया है ताकि बसेस उसी डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स पर रुकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पर जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर लोगों को दरपेश मसाइल और उनकी ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान पार्टी सरगर्मियों और मुस्तकबल की हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दरियासना पार्टी की खवातीन विंग सूबा कश्मीर का इजलास सूबाई सदर शमीम फिरदौस की सदारत में मुनाकिद हुआ। बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में साझा दरबार गीत को जारी किया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज श्रीनगर में दीगर लीडरों के हमरा पार्टी सरगर्मियों और हालिया बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वादी में मकबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने लीडरों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए काम करें। मीटिंग में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद थीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान गिरदारी लाल रैना ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की श्रीनगर में मुनक्कद हुई मीटिंग जम्मू कश्मीर की लोगों के लिए बकौली उनके बेमाना साबित हुई है, क्योंकि पार्टी बकौली बीजेपी के लोगों के सामने कुछ ठोस रखने में नाकाम हुई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने कहा है कि जुलाई सितंबर से माही के दौरान 8.2% की शरह तरक्की से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि भारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेज़ी से तरक्की की मंजिलों को छू रहा है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की तारीफ़ की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने एक बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली हुकूमत की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करने में नाकाम हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला मुख्तलिफ बहानों की आड़ में बकौली GM शाहीन के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के 128वें शुमारे के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क
رہائش پذیر بھارتیوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پروگرام کو آکاشوانی اور دوردرشن نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل اپلیکیشن پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام AIR نیوز، DD نیوز، دا PMO اور مرکزی اطلاعات و نشریات کی YouTube چینلز پر بھی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے نشر کیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور سول ملٹری اتحاد کی ایک عظیم مثال ہے جس میں انتظامی مشینری نے کامیابی کے ساتھ مسلح افواج کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگوں کے توقعات اور امیدوں کو پورا کیا۔ وزیر موصوف آج مسوری اتراکھنڈ میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں 100ویں کامن فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے ایروسپیس اور ہوابازی کے شعبے میں بے مثال ترقی حاصل کی ہے۔ بنگلورو میں آج CSIR نیشنل ایروسپیس لیبارٹریز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سطح کا ایک ایویشن ہب بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ دیہی ترقی و پنچایتی راج محکمے کے ڈائریکٹریٹ آف رورل سینیٹیشن کے اہتمام سے جموں کشمیر میں ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ موضوع پر 22 روزہ مہم ان دنوں جاری ہے۔ اس مہم سے جڑے 2 سرکاری اہلکاروں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، میں سوربھ کھنڈیلوال، لیکوڈ ویسٹ اینڈ فیکل سلج مینجمنٹ ایکسپرٹ، ڈائریکٹریٹ آف رورل سینیٹیشن جموں۔ ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے بلکہ ایک سنکلپ ہے، ایک سوچھ، سوستھ اور سرکشت گاؤں کا، سرکشت دیش کا۔ آئیے آج ہم شپت لیں اور مل کر اس ابھیان کی سفلتا کو سنشچت کریں۔ ہمارا شوچالیہ ہی ہمارا بھوشیہ ہے۔ میں شکیل احمد، پنچایت انسپکٹر بلاک کمرواری، ضلع سری نگر۔ ہماری شوچالیہ ہمارا مستقبل یہ ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک ارادہ ہے، لہٰذا میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ بیت الخلا کو صاف و شفاف رکھے اور محکمہ دیہی ترقی کی طرف سے جو اس حوالے سے مہم چلائی جا رہی ہے اس کو کامیاب بنائیں تاکہ گاؤں کی صفائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ ڈرگس سے دور ہوں، وہیں دوسری طرف جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں انہیں شکشت کرنے سے لے کر ان کے اپچار اور پنرواس پر بھی دھیان دیا جا رہا۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک سینئر صحافی ارشد رسول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، بچے جو ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور کم سے کم وہ دیکھے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے وہ کیا کر رہا ہے، دن میں کیا کر رہا ہے، سکول جاتا ہے، سکول کے بعد کہاں جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو مل جل کے کرنا ہے، یہ نہ کہ ایک ماں باپ کا ہی فرض ہے، یہ ہمارے مفتیز ہیں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے وہ بھی ہر جمعہ ہر ٹائم خطبہ دے اسی ڈرگ پہ۔ یہ جو ایک ڈرگ ہے یہ لعنت کی جیسی بیماری ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہماری سیکورٹی ایجنسی سے کم اس کو روکنے میں وہ پوری کوشش کرے۔ یوتھ ہاسٹل نگروٹا اور کھیل گاؤں نگروٹا جموں میں جسمانی طور خاص کھلاڑیوں کے لیے 3 روزہ اسٹیٹ گیمز آج اختتام پذیر ہوئیں۔ ان کھیل مقابلوں کے دوران جسمانی طور خاص افراد نے ایتھلیٹکس، فٹ بال، کرکٹ اور دیگر کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے میڈل جیتے۔ ان مقابلوں کا انعقاد اسپیشل اولمپک بھارت جموں کشمیر تنظیم، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس 1 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سرکار نے کل ایک کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے جس میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ بات کر کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بلا خلل چلانے میں تمام سیاسی پارٹیوں کا تعاون طلب کریں گے۔ ضلع پولیس پونچھ نے غیر قانونی کانکنی کے خلاف کارروائی مزید تیز کر دی ہے۔ پولیس اسٹیشن سورن کوٹ نے گشت کے دوران ایک ڈمپر، 2 ٹپر اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کو غیر قانونی معدنیات کے نقل و حمل میں ملوث پاتے ہوئے ضبط کر لیا۔ ادھمپور میں جموں کشمیر پولیس نے پھٹالہ سے 13 ستمبر 2025 کو NDPS ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے جانم بگ نامی ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا، جہاں اسے
मुजरिम करार देते हुए उस पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। उधमपुर जिला के चिनानी इलाके में पुलिस ने श्रीनगर से उधमपुर की तरफ आ रही एक स्विफ्ट गाड़ी से लगभग 28 किलोग्राम पोस्ट अफ्यून बरामद किया और मौका पर ही पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बिक्रम सिंह नामी ड्राइवर को गिरफ्तार करके उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। जिला पुलवामा में पुलिस ने शबाना कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मदनियात ले जाने वाले 4 ट्रैक्टर जब्त किए। पुलवामा पुलिस ने राजपुरा क्रॉसिंग पर एक गाड़ी से 64 ग्राम चर्स बरामद करके द्रबगाम से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर शबीर अहमद तेली को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में बिजबिहाड़ा रेलवे स्टेशन पर हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी के लिए CRPF, GRP, RPF और फौज के साथ मुश्तरका तौर पर एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शोपियां में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज इख्ताम पजीर हुआ। फाइनल मैच में आज सुपर स्ट्राइकर्स शोपियां ने जूनियर स्ट्राइकर्स नागबल को हराकर टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। इस मौके पर SSP शोपियां ने इन टीमों में ट्रॉफियां तकसीम की। ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने जम्मू में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की कारगुजारी का जायज़ा लिया। उन्होंने वाहन और सारथी प्लेटफार्म के जरिए आवाम को फराहम की जा रही खदमात में हायल तकनीकी रुकावटों को फौरी तौर दूर करने की हिदायत दी। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के कमिश्नर PK भट्ट ने महसूलाती निज़ामत को बदलते तकाज़ों के साथ हम आहंग करने और धोखाधड़ी के वाक़यात का पता लगाने में जदीद टेक्नोलॉजी के रोल को उजागर किया है। कमिश्नर मौसूफ ने इन बातों का इजहार हाल ही में तश्कील दिए गए GST एनालिटिक्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन पोर्टल के ताल्लुक से एक सलाहियत साजी वर्कशॉप से खिताब करने के दौरान किया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी ने कल आपकी पूंजी आपका अधिकार मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला बशमूल कुपवाड़ा, कुलगाम, कठवा और डोडा में अनक्लेम्ड बैंक रकूमात की निशानदही, तस्दीक और इस पर दावा करने के अमल में मुतलकिन की तस्हील और उन्हें मशावरत देने के लिए खुसूसी कैंप्स मुनक्किद किए। और आखिर पर मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:17 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।